के मोर्चे पर सुधार की बातें चल रही थी कि किचन में मिठास घोलने वाली चीनी के तेवर अचानक आसमान छूने लगे। महज 17 दिनों के भीतर चीनी के दाम में सीधे 20 रुपए प्रति किलो तक का भारी उछाल दर्ज किया गया है। खुदरा बाजार में जो चीनी जिस प्रकार से कुछ ही दिन पहले 42 से 45 रुपए किलो बिक रही थी, वो उछलकर 62 से 65 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को छूने लगी। दावा तो यहां तक है कि गन्ने के एथेनॉल फैक्ट्रियों की भेंट चढ़ जाने से गुड़ के भाव भी लगभग 20 रुपए तक उछल गए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से जिस देश में सुबह की शुरुआत चीनी यानी कि चाय के साथ होती है, हमारी खुशियां मिठास के साथ घुलती है, वहां पर चीनी के दाम भी अब महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों का असर मिठाई समेत कई चीजों पर है और चीनी की कीमत न बढ़े, इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी का इस्तेमाल करने वाले बड़े कारोबारियों और कंपनियों पर स्टॉक को लेकर पाबंदी लगा दी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रामपुर से अफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अदीब हसन उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदीब, ठीक है, अफान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे जानेंगे कि आखिरकार रामपुर में कैसी स्थिति है जब चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहां के व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अफान, निश्चित तौर पे जैसे ही महंगाई बढ़ी है वैसे ही 62 और 65 के पार चीनी गई है, तो इससे पूरे देश में हाहाकार मचा है। भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो है लोगों पे, आम जनमानस पे चीनी बढ़ने का इतना बड़ा असर पड़ा है कि लोग हताश और निराश इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से एथेनॉल बनाने के लिए, इन फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी वजह से गन्ना फैक्ट्रियों पे कम जाकर जो है एथेनॉल बनाने में जो ज्यादा जा रहा है, इससे बढ़ोतरी हुई है। 17 दिन में 20 रुपए की बढ़ोतरी होना, आम जनमानस पर बहुत महंगाई की मार पड़ना। तो कुल मिला के आपको बता दें, देश के अंदर हाहाकार इसलिए भी मचा है क्योंकि केजरीवाल ने भी बयान दिया कि सरकार को हो क्या गया है, सरकार जो डिसीजन ले रही है जनता के प्रति वो विरोधी है। क्योंकि बता दें आपको, एथेनॉल बनाने के लिए कुछ और इंतजाम भी किए जा सकते थे। आखिरकार गन्ने के रस का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि देश में इसकी भी मार जनता को भी ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई जब जब बढ़ती है तब तब हालात बिगड़ते हैं और लोगों में महंगाई को लेकर नाराजगी दिखती है। मेरे साथ एक शाहजेब है जो यहाँ पर विक्रेता है, मुझसे मैं जान लेता हूँ। शाहजेब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और चीनी के दाम बढ़े हैं? हाँ जी सर, मैं शाहजेब खान थाना टीम से बोल रहा हूँ, रामपुर से। जी, महंगाई इस तरीके से बढ़ गई है कि चीनी जो है पहले 42 रुपए किलो थी, आज जो है 62 रुपए किलो हो गई, जिसकी जनता जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो लिया करती थी, आज 250 ग्राम 100 ग्राम पे आ गई है। जो चुस्कियां लिया करते थे चाय की, उनकी चाय की चुस्कियां भी खत्म हो गई हैं। हर थोड़ी देर के बाद जो आदमी कहता है भाई थक गए, चाय बना लो, कहीं से आए हैं चाय बना लो, कहीं पार्टी में बैठे हैं चाय बना लो, तो वो सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के कम हो जाएंगी चीनी की वजह से। इससे लगता है कि जो क्योंकि त्योहार आ रहा है, मिठाई पर भी बनाने में असर पड़ेगा, सभी चीजों में बहुत भारी असर पड़ेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे जो देश में जो आम जनमानस परेशान हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे इस चीज पे सर? अच्छा, तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आम जनमानस पर इसकी मार पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इस तरफ सियासत भी शुरू हो जाएगी। ये मेरे हाथ में देखिए चीनी है, इस चीनी को जो है बाजार में पहुंचाने के लिए इसका ट्रांसपोर्ट भी लगता है और महंगाई इसलिए बढ़ती भी है। साथ ही आपको बता दें, चीनी फैक्ट्रियां जिस तरीके से बाजार में चीनी उतार रही है, खुदरा बाजार की मार्केट की बात करें तो महंगाई की वजह इसलिए है क्योंकि कम बिल्कुल अफान, लेकिन जिस देश में दिन की शुरुआत ही चाय की चीनी से यानी कि मिठास से होती है, वहाँ त्योहार तो चलिए साल में 1 बार 2 बार आते हैं, लेकिन चीनी जो हमारे जो बजट के लिए सबसे बड़े कहीं ना कहीं एक बजट का केंद्र होता है, अब वही महंगी होते हैं। पहले से खुदरा बाजार में महंगाई की मार थी और अब चीनी का एकदम से बढ़ जाना। देखिए, मैं आपको बता दूं, चीनी जिस तरीके से बढ़ी है, इसके दाम 20 रुपए के जो इजाफा हुआ है दामों में, इससे एकदम परेशान है जनता और सवाल कर रही है सरकार से कि आखिरकार इतनी महंगाई हो क्यों रही है। क्योंकि अब रक्षाबंधन का त्योहार है और मिठास जो है रक्षाबंधन में भी फीकी पड़ रही है, क्योंकि ज्यादातर मिठाइयां जो है वो रक्षाबंधन त्योहार हो या दीपावली हो तभी बनती है। इसके अलावा आपको बता दें, देश के हर घर में हर नागरिक जो है चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। बात करें हम
चाय से लेकर जूस से लेकर शरबत तक हर तरीके की चीज जो है चीनी पड़ती है। आज खुदरा मार्केट में ये बढ़ोतरी होने से हाहाकार देश के अंदर मचा है और इसका असर सरकार को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन जब एकदम से चीनी के दाम बढ़ने लगे, सरकार से सवाल पूछे जाने लगे, तब सरकार एक्टिव होती है कि जमाखोरी पे भाई लगाम लगा दी जाए। पहले से नीति कहाँ रहती है इनकी? देखिए कि नीति और जो रणनीति है वो सरकार तय करती है। आखिरकार किसको फायदा पहुंचाना है, किस उद्योगपति को फायदा पहुंचाना है। आपको बता दें, एथेनॉल बनाने के लिए ये भी उद्योगपति को ही फायदा इसका पहुंचाया गया है। फैक्ट्रियों में सीधा गन्ना ना जाके जो है गन्ने की फैक्ट्रियों में ना जाके एथेनॉल बनाया जा रहा है। तो इससे अब चीनी के दाम अभी और बढ़ेंगे। हो सकता है चीनी आने वाले टाइम में 100 के पार जाए, क्योंकि खपत ज्यादा है चीनी की और आपको बता दें आग कम रही है तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ, आखिरकार वैसे क्या कहना चाहेंगे, इसका असर अब कैसे पड़ेगा आप लोगों पे? तो पता है, हमारा ठेकेदार जो है हमें दिन में 2 बार चाय दिया करता था। अब वो कह रहा है कि हम एक बार पिलाएंगे, चीनी महंगी होती जा रही है। तो परेशान है जनता? जी, जनता बहुत परेशान है। तो देखिए आप, जनता परेशान इसलिए है क्योंकि जो चाय वो कई बार दिन में पीते थे वो एक ही आध बार पीना पड़ेगी। और मुझे लग रहा है अब लोग जिस घर में 10 किलो 5 किलो चीनी जाती थी शायद वो आधे किलो और 1 किलो पे सिमट जाएगी। तो इसका असर देश में अब हाहाकार मचा है और अब इसका असर आम जनता पर पड़ेगा और जनता परेशान होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 10 मीट्रिक टन से ज्यादा इस्तेमाल तो 15 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं मिलेगा। तो ये अब एक्शन भी सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार जब इस तरह से स्थिति हाथ से निकल जाती है तभी क्यों सरकार जागती है, ये भी बड़े सवाल है। तो देखिए, एक तरफ जहां लगातार 7वें आसमान पर दाम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और त्योहारों के सीजन में चीनी की मिठास अब कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए दाम फीके डालते हुए यानी कि फीकापन डालते हुए नजर आएंगे। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि कैसे 19 जुलाई को 47 रुपए 82 पैसे चीनी थी और जो कि 19 अगस्त को बढ़कर 54 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही, यानी कि 6 रुपए 24 पैसे अचानक से दाम बढ़ जाना लोगों की जेब पर इसके सीधे सीधे प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है। तो खुदरा बाजार में एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों का असर मिठाई समेत कई चीजों पर है। चीनी की कीमत न बढ़े, इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी का इस्तेमाल करने वाले बड़े कारोबारियों और कंपनियों पर स्टॉक को लेकर पाबंदी लगाई है। जो 10 मीट्रिक टन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं 15 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते हैं। चीनी के बड़े खरीदारों में मिठाई विक्रेता, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग उद्योग शामिल है। स्टॉक पर पाबंदी 1 से 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। तो देखिए, जिस प्रकार से आपको हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से ये दाम बढ़े हैं उससे लोगों की जेब पर सीधे सीधे प्रभाव डालती हुई नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन्होंने सारे गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल यानी कि पेट्रोल बनाने में झोंक दिया और यही वजह है कि इन्होंने पहले से नीति नहीं बनाई थी कि चीनी के स्टॉक कम पड़ सकते हैं, जिससे महंगाई आ सकती है। सरकार को घेरते हुए केजरीवाल ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या वाकई यही वजह है कि इथेनॉल की वजह से बनाने के चक्कर में सारा स्टॉक उधर खर्च कर दिया गया, उधर खपत कर दी गई है और यही वजह है कि चीनी पे जिस प्रकार से अब पूरी तरह से कैसे पाबंदी लगाई जाए, ये कैसे दामों को नियंत्रित किया जाए, ये रणनीति आखिरकार पहले क्यों नहीं बनाई गई? तमाम तरह के सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस प्रकार से पहले से ही सरकार महंगाई को लेकर घिरती हुई नजर आ रही। पहले 30 दिन और अब 15 दिन स्टॉक लिमिट ये घटाई गई है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, चीनी पर अब सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। तो पहले 30 दिन में अब 15 दिन कर दिया गया है और इसको और सख्त करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों पर नकेल कसते हुए स्टॉक लिमिट को 30 दिन से घटाकर सीधे सीधे 15 दिन कर दिया है। सरकार का ये नया और कड़ा नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक पूरे दमखम के साथ लागू रहेगा, ताकि जमाखोरों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। तो स्टॉक लिमिट
घटाई गई है।